आपके साथ अहाना पुंज और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से जो सुल्तानगंज अगवानी पुल से जुड़ी हुई है। बिहार सरकार ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई कर दी है। एसपी सिंगला कंपनी के इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। इंजीनियर योगेंद्र कुमार पर यह कार्रवाई की हुई। पुल की देखरेख में कोताही का इस दौरान आरोप लगाया। हादसे के बाद सरकार की यह पहली कार्रवाई है। कंपनी को बिहार पुल निर्माण निगम का नोटिस भी है। सरकार ने ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी तक दे दी है। बड़ी खबर इस दौरान अब जो इंजीनियर था योगेंद्र कुमार उसको सस्पेंड किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी तक दी गई है। तो एसपी सिंगला कंपनी का इंजीनियर है जो सस्पेंड कर दिया गया। इंजीनियर योगेंद्र कुमार पर सरकार ने कार्रवाई की। यह पहली कार्रवाई है जो इतना बड़ा हादसा होने के बाद अब जाकर हुई है। रविवार को यह हादसा हुआ था और मंगलवार को यह पहली कार्रवाई देखने को मिली है। हादसे के बाद सरकार की यह पहली कार्रवाई। कंपनी को बिहार पुल निर्माण निगम का नोटिस भी जारी कर दिया गया है और वहीं पर सरकार ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी तक दे दी। तो बड़ी खबर तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो ये पुल था चंद सेकंड में इसके जो 3 पिलर थे कैसे भरभरा कर गिर जाते हैं। और ये लाइव जो वीडियो है लोगों ने उस दौरान रिकॉर्ड भी किया था और ये तस्वीरें तभी की तस्वीरें। आपको बता दें कि रविवार शाम ये हादसा हुआ था। गनीमत ये रही कि इसमें अभी कोई लोग वहां पर काम नहीं कर रहे थे, कोई मजदूर वहां पर काम नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जाकर पहली कार्रवाई, रविवार से मंगलवार को जाकर ये पहली कार्रवाई हुई है। और इस कार्रवाई में आपको बता दें कि इंजीनियर योगेंद्र कुमार सरकार ने इस पर कार्रवाई करते हुए इसको सस्पेंड कर दिया है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रशांत झा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, अभी भी कंपनी को चेतावनी ही दी गई है कि ब्लैकलिस्ट करेंगे? क्या ये सिर्फ चेतावनी है कि करेंगे भी? प्रशांत जी, जानना ये चाहेंगे कि क्या कंपनी को अभी तक चेतावनी दी गई है या अभी ब्लैकलिस्ट करेंगे भी? सिर्फ चेतावनी देकर ही छोड़ना है? देखिए, अब एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी शुरू हो गई है और सरकार के अपर मुख्य सचिव और विभाग के सबसे सीनियर आईएएस अधिकारी ने जो कार्रवाई की है वो पहले हम आपको बता देते हैं कि पुल निर्माण निगम के जो एमडी नीरज सक्सेना से इसको कॉल किया गया है। साथ ही खगड़िया के चीफ इंजीनियर योगेंद्र को सस्पेंड कर दिया गया है। एजेंसी को ये कहा गया है कि गंगा नदी में जो मलबा गिरा है वो 15 दिनों के अंदर हटा लिया जाए और साथ ही जो सेतु विशेषज्ञ और असिस्टेंट इंजीनियर थे पामित कुमार शाही को पथ निर्माण विभाग से निगम में भेजते हुए उनको खगड़िया भेज दिया गया है। और प्रतियुक्त पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट में विजय कुमार की सेवा को पथ निर्माण विभाग ने वापस लिया है और पुल निर्माण निगम में उप मुख्य अभियंता उनको बनाया गया है। और साथ ही ये सबसे बड़ी कार्रवाई की जा रही है। एजेंसी जो एसपी सिंगला कंपनी है, एसपी सिंगला कंपनी को कहा गया है कि उसको इस पूरे मामले की रिपोर्ट देनी है, अन्यथा सरकार उसको ब्लैकलिस्ट कर देगी और इसके लिए ये तमाम कार्रवाई हो जा रही है। और पुल निर्माण निगम के लिए सरकार से दिए गए करीब 600 करोड़ रुपए का रिस्क एंड कॉस्ट के आधार पर जो वहां पर डाला गया था वो उसको वसूलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 200 करोड़ की जो बैंक गारंटी एसपी सिंगला ने बिहार सरकार को दिया था उसे भी जब्त करने की तैयारी अब शुरू कर दी गई है। और आपको बता दें कि आज एसपी सिंगला सुल्तानगंज अगवानी 4 लेन के अलावा पटना में लोहिया चक्रपथ का भी निर्माण कर रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के उसे चेतावनी दी गई है और ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इंतजार सिर्फ ये किया जा रहा है कि आईआईटी रुड़की से जैसे ही टीम आ जाएगी और जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद उस पर फाइनल कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। आना प्रशांत जी, देखिए ये बात किसी से छुपी नहीं है क्योंकि कंपनी बहुत लंबे समय से काम भी कर रही है। बहुत छोटा टेन्योर था जब स्टार्ट हुई थी और उसके बाद अब जाके करोड़ों में इसका काम है। लेकिन बात है कि बिहार में सबसे ज्यादा पुल का निर्माण इस कंपनी ने सबसे ज्यादा बिहार में ही काम किया है। लेकिन जब पिछले साल ये एक बारी पहले भी पुल गिर चुका था उसी समय इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या अभी इंतजार कर रहे थे किसी और बड़े हादसे का? देखिए, इसके पीछे की जो वजह है वो अभी तक साफ तौर पर आ रही है। हालांकि जो पॉलिटिकल सियासत यहाँ पर जो चल रही है इसके बाद छोड़ दें तो सच्चाई ये है कि जब 29 अप्रैल 2022 को पुल का जो स्पैन पाया 5 जो डैमेज हुआ था, जो उसका पूरा स्पैन गिर गया था नीचे, सरकार को तत्काल उसी दौरान कार्रवाई करनी चाहिए थी
और तमाम लोगों ने, तमाम नेताओं ने भी इसकी मांग की थी। लेकिन इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी IIT रुड़की को दे दी गई थी और रुड़की का जो रिपोर्ट आया जिसमें ये बताया गया कि इसका पूरा डिजाइन ही गलत है। इसके बाद कंपनी जो एसपी सिंगला कंपनी है उसने सरकार को ये कहा था कि हम अमेरिका से एक इंजीनियर को बुलाएंगे और उसके बाद सरकार इसको फाइनल करे कि उनका डिजाइन गलत है, अलाइनमेंट गलत है या सही है। इस मामले में आप समझ लीजिए कि ब्यूरोक्रेट और एसपी सिंगला कंपनी की मिलीभगत से पूरे मामले को एक फाइलों में दबा दिया गया। लेकिन ये जो दूसरा बड़ा हादसा हुआ है, इसके बाद सरकार की नींद खुली है, नीतीश कुमार की नींद खुली है और नीतीश कुमार ने सरकार के जो अधिकारी हैं उनको ये डायरेक्ट किया है कि तत्काल इस पर कार्रवाई हो, अन्यथा उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो खत्म हो रहा है और सरकार की बदनामी हो रही है। उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एक्शन में आए हैं और ये तमाम कार्रवाई लगातार की जा रही है। पर प्रशांत जी, 2014 के बाद 2023 में चली नींद तो खुल गई, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जब इतने लंबे समय से पुल के निर्माण में इतनी कमियां देखी जा रही थी, तमाम सवाल उठाए जा रहे थे, एक बार पुल गिर भी चुका था, उसके बाद ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसकी ये हालत है, तभी भी 2 दिन बाद ये इतना बड़ा कार्रवाई भी, रविवार को हादसा हुआ, मंगलवार को जाकर सोचा कि कुछ करना चाहिए, तुरंत एक्शन नहीं लेना चाहिए था? देखिए, ये तो एक्शन तो सरकार को तत्काल ही लेना चाहिए था, क्योंकि जैसे ही पुल गिरी उसके जो विजुअल्स है उसको देख करके सिर्फ बिहार में पूरे देश के लोग सामने गए। लोगों को तो ये लग रहा था कि अगर ये पुल परिचालन की स्थिति में होता और उस पर समय में लोग उस पर होते तो फिर क्या स्थिति होती सरकार की। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत यहाँ पर लागू होती है कि सरकार की नींद खुली है। सरकार को लग गया कि एसपी सिंगला कंपनी जो वहां पर घटिया निर्माण कर रही थी, जिसका वहां पर बिल्कुल भ्रष्टाचार वहां पर एक फैल गया था और सरकार की बदनामी के बावजूद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी, अब जाके सरकार उसके खिलाफ एक्शन मोड में है और इस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड ही करने के नहीं। आपको बता दें कि बिहार में अभी सिर्फ 5 बड़े काम इस कंपनी के हाथ में है और उसमें पटना जो राजधानी है बिहार की, वहां का भी एक बड़ा काम है उसके हाथ में। लोहिया चक्रपथ बनाया जा रहा है वो भी उसी के हाथ में है। गंगा पुल का काम उसी के हाथ में है। जयप्रकाश जेपी पुल सेतु के बगल में जो नया ब्रिज बनना है, जिसको पूरा रिंग रोड के शक्ल में पटना को देना है, वो भी काम उसी के जिम्मे है। इसके अलावा जो बरौनी में जो गंगा के ऊपर एक नया ब्रिज बनना है, जो कनेक्टिंग सड़क बन रही है, वो NHI का काम है, वो भी उसके हाथ में है। यानी NHI से लेकर के बिहार सरकार ने एसपी सिंगला को लगातार खुशामद करते रही, उसको तारीफ करते रही, उसके सामने बुके पहुंचाते रही काम के। लेकिन अब जब फैसला ये सामने आया है, जब सरकार एक्शन मोड में आई है, तो निश्चित तौर पर ये कार्रवाई होगी और इस कार्रवाई के बाद एसपी सिंगला को न सिर्फ ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी चल रही है, बल्कि उनके जो पैसे जमा है 200 करोड़ की बैंक गारंटी जमा है, 150 करोड़ का जो रिस्क एंड कॉस्ट का आधार पर जो सरकार उनसे वसूलने की तैयारी कर रही है, उसकी नोटिस भी जारी कर दी है। तो अब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सरकार का जो यह एक्शन है वो लोगों को थोड़ी राहत देगी। लेकिन जब फिर से इस नए पुल का अलाइनमेंट बनेगा, इसकी तैयारी होगी, नया टेंडर होगा, तो अब ये फाइनल हो गया कि वहाँ जो अगवानी सुल्तानगंज पुल है उसको बनने में काफी समय लगेगा आना। बिल्कुल प्रशांत जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देर आए नहीं, बहुत देर आए और दुरुस्त आए कि नहीं ये तो पता नहीं है, क्योंकि देखना ये होगा कि कितनी जल्दी ये कार्रवाई अभी और होगी और कितना जल्दी इसके ऊपर और स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वहीं इस मामले को लेकर जब परबत्ता